शिवांक, अभी जो 9 लोग जिनकी इस हादसे में, इस धमाके में जान गई, उनकी शिनाख्त को लेकर क्या जानकारी है और जो घायल हैं उनको लेकर क्या अपडेट? जी बिल्कुल अपर्णा, देखिए अब तक जो यहाँ पर जानकारी मिल रही है एलएनजेपी अस्पताल से और उसके अलावा मौलाना आज़ाद यहाँ पर अस्पताल से कि 7 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है। 9 में से 9 मृतकों की अब तक आधिकारिक जानकारी आई है, उसमें से 7 लोगों की शिनाख्त हो गई। 2 लोग अभी ऐसे से बचे हुए हैं जिनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। तो उनको लेकर उनके जो परिजन आए हैं उनके डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिए गए थे। तो सुबह 7:30 बजे के आसपास अब जैसे डीएनए सैंपल्स के रिजल्ट आएंगे उसके बाद उनकी शिनाख्त करके शवों को परिजनों को के हवाले कर दिया जाएगा। तस्वीरों में भी आपको यहाँ पर दिखाते हैं हम लोग जरा। यहाँ पर ये आप देखिए कि किस तरह से मोर्चरी के बाहर आप देखिएगा कि जो परिजन हैं वो बाहर ही लगातार मौजूद हैं और लगातार अपने जो उनके मृतक हैं उनकी डीएनए सैंपलिंग करवाने के बाद वो इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार निष्कर्ष आ जाए, रिजल्ट आ जाए और उसके बाद वो शवों को लेकर अपने घर जाए। तो देखिए ये इस वक्त स्थिति है कि 9:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक 2 ऐसे शव हैं जिनकी अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई। और उसमें भी सबसे अहम ये है कि जो शव बिल्कुल शत विकसित मिला था, जिसमें खाली बॉडी का एक छोटा सा ही पार्ट मिला था, उसकी अभी तक ना ही पहचान हुई है और ना ही उसका कोई भी परिजन आया है। तो देखिए ये अब तक की स्थिति है कि 7 शवों की पहचान हो चुकी है और परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद हवाले कर दिया गया है। अब देखिए सबसे जो मतलब ज़रूरी चीज़ है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तब ये पता लगेगा कि आखिर जो इन लोगों की मौत हुई थी उसमें क्या कारण था। क्योंकि जिस तरह से लगातार इसके अंदर जैश का भी जिक्र हो रहा है, तो ये पता लगेगा कि आखिर जो बेसिकली ब्लास्ट हुआ था जिसमें इन लोगों की मतलब मौतें हुई थी, क्या उसमें किसी तरह का केमिकल सप्लीमेंट था या फिर सीएनजी ब्लास्ट ही था साधारण। तो देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हम लोगों को एक बार इंतजार करना पड़ेगा, जिससे और तस्वीर जाकर साफ हो पाएगी। और जो लगातार इनपुट आ रहे हैं, चाहे वो खुफिया विभाग से हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस से हो, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद और ज़्यादा चीज़ें साफ हो पाएंगी। जी बिल्कुल शिवांक, जिस तरह से पूरे मामले को लेकर जानकारी निकलकर सामने आ रही है, पूरी संवेदनशीलता यहाँ बरतनी होगी क्योंकि ये मामला बहुत सेंसिटिव है और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑनगोइंग है। और क्या आधिकारिक रूप से सामने आया है वो एबीपी न्यूज़ सामने रख रहा है। हर जो पहली अपडेट आप तक हम पहुँचा रहे हैं। शिवांक, एक और जो पहले जानकारी मिली थी कि जो लोग पहुँच रहे हैं अपनों की तलाश के लिए, उन तक कोई जानकारी सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। क्या अब उस स्थिति में सुधार हुआ है? जी बिल्कुल अपर्णा, देखिए कल रात से ही लगातार ये स्थिति थी कि जिनके परिजन खोए हुए थे वो लगातार एलएनजेपी आ रहे थे उन्हें ढूंढने के लिए और उसके बाद वो सारी स्थिति बन रही थी। लेकिन अभी स्थिति लगातार सामान्य है प्रशासन में, क्योंकि हम लोग सुबह से ही एबीपी न्यूज़ सुबह से ही लगातार जो परिजनों का दुख है, दर्द है, वो मतलब सभी हम लोग यहाँ पर दिखा रहे थे। तो उसके बाद प्रशासन ने भी इस चीज़ की सुध ली और उसके अलावा जिनके परिजन घायल थे या फिर खो गए थे तो उन्हें एलएनजेपी प्रशासन लेकर गया। वहाँ पर जितने घायल थे उनसे मिलवाया, तस्वीरें दिखवाई और शिनाख्त करवाई। तो अभी देखिए जानकारी यही है कि बस 2 परिजन ऐसे हैं जो अभी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है और अपने परिजनों को खोज रहे हैं। जी तो 9 लोगों की इस धमाके में मौत हुई थी, 7 शवों की शिनाख्त हो चुकी है और अभी 2 शव ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। और वजह क्या शिवांक, यही है क्योंकि जिस तरह धमाका हुआ, जितना इम्पैक्टफुल था ये धमाका, उसकी वजह से शव इस हालत में नहीं थे या बहुत चैलेंजिंग हो गया उनकी शिनाख्त कर पाना। जी बिल्कुल अपर्णा, देखिए जिस तरह से ब्लास्ट काफ़ी हाई इंटेंसिटी का था कि 400 मीटर तक ब्लास्ट में जो लोग थे वो बेसिकली आग की मतलब चपेट में आए थे। तो इसी वजह से जो लोग उस i20 गाड़ी के ठीक पास में थे उनका शव बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गया था, शव विषित भी हो गया था। तो उसको लेकर देखिए एक पूरी प्रोसेस है जिसमें डीएनए सैंपलिंग कर ये पूरा
वेरीफाई करा जाता है कि आखिर बेसिकली जो मतलब शव है वो उसी परिजन का है कि नहीं है। तो वही प्रोसेस लगातार चल रही है। बीते 1.5 घंटों से 3 से 4 घंटे का ये पूरी प्रोसेस होती है। तो वो प्रोसेस शुरू कर दी गई है और मानकर आप चलिए कि 12 बजे के आसपास उसके रिजल्ट भी आ जाएंगे और जैसे से रिजल्ट आता है और अगर डीएनए दोनों का मैच हो जाता है तो उसके बाद शवों को परिजनों को दे दिया जाएगा। तो अब देखिए ये पूरी प्रोसेस है जिसे एलएनजेपी प्रशासन पूरा अपना रहा है और उसके अलावा दिल्ली पुलिस की ठीक है, प्रक्रिया का पालन होगा शवों को सौंपने में, परिवारों को सौंपने में। शिवांग, आप बने रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।